परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि हमें सेवा निष्काम और निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए, क्योंकि मन में किसी तरह की इच्छा या कोई अहंकार मन में रख के की गई सेवा कभी भी सफल नहीं होती। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बड़े ही ध्यान से सुनना जी, क्योंकि ये साखी एक सत्संगी सेवादार ने खुद संगत के साथ साझा की थी। आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में ज़रूर राधा स्वामी लिख दीजिएगा। सात संगत जी, ये आप बीती एक सेवादार की है। उन्होंने बताया कि पहले मैं एक सत्संगी नहीं हुआ करता था और मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की लगन थी। मैंने बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया और जब मेरे पास बहुत पैसा हो गया तब मैंने अपने शहर में एक ज़मीन लेकर उस पर रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री लगा दी और धीरे धीरे मेरी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लगी। मेरी फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। मेरा एक ख़ास मित्र है जो कि सत्संगी है और जिसने बाबा जी से बहुत पहले से नामदान लिया हुआ है। एक बार उसने मुझसे कहा कि डेरे चलना है, तू भी मेरे साथ चल। क्योंकि मैं एक सत्संगी नहीं था तो मुझे तो सिर्फ मंदिरों में जाना अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया। फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि भाई तू एक बार चल तो सही, उसके बाद हम दोनों मंदिर भी चलेंगे। तो दोस्त के बार बार कहने पर मैंने हाँ कर दी और पहली बार उसके साथ डेरे में गया। मैं गया तो किसी और सोच के साथ था, लेकिन जब मैं 2 दिन डेरे में रहने के बाद और बाबा जी का सत्संग सुनने के बाद वापस घर पहुंचा तो मेरे अंदर अलग ही बदलाव था। मेरी सोच बदलती जा रही थी। अब मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा था और मैंने इंटरनेट पर बाबा जी के बहुत सारे सत्संग सुनने शुरू कर दिए और मुझे भी सत्संगी बनने की चाहत होने लगी। फिर मैं रूटीन में अपने शहर के सत्संग घर जाने लगा और धीरे धीरे मैं भी एक सत्संगी बन गया। पहले मैं शराब और मांस मछली भी खाता था। मेरे घर में इसका सेवन आम बात थी, लेकिन जब मैं सत्संगी बन गया तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और घर वालों को भी ये सब खाने से मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर एक कमी थी। मैं अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। मुझे लगता था ये सब मेरे गुलाम हैं। अगर कोई वर्कर सिर्फ 10 मिनट भी देरी से आता था तो मैं उसकी आधे दिन की सैलरी काट लेता था। और ये मेरी सोच मेरे सत्संगी बनने के बाद भी नहीं बदल रही थी। मेरी सोच शुरू से ऐसी थी कि मुझे लगता था जो भी मुझसे पैसे और ओहदे में नीचा है वो मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने सत्संग घर में सेवा ले ली और कुछ समय सेवा के लिए निकालने लगा और आगे चलकर मुझे नामदान की बख्शिश भी हो गई। फिर मैंने डेरे में भी सेवा ले ली। मुझे सेवा का बिल्ला दे दिया गया और मेरी सेवा देखकर वहाँ मुझे बड़ा सेवादार बना दिया गया। ये देखकर तो मैं खुद को भगवान समझने लगा था। मुझे लगता था बाकी के सेवादार तो मेरे गुलाम ही हैं, जैसे मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स को मैं समझता था, क्योंकि अब मुझे बड़ा सेवादार बना दिया गया था। मैं जब भी सत्संग घर जाता तो अपनी लंबी और बड़ी गाड़ी को जानबूझकर सबके आगे लगाता था, जिससे कि बाकी के सेवादार मेरा स्टेटस जान सके। एक बार डेरे में बाबा जी का भंडारा था तो उस दिन मेरी ड्यूटी डेरे के बाहर ट्रैफिक कंट्रोल में लगाई गई और कुछ नए सेवादारों को मेरे साथ भेज दिया गया। क्योंकि मुझे अब सेवा का बहुत एक्सपीरियंस हो गया था तो नए सेवादारों को गाइड करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैंने अपने हिसाब से सबको उनकी जगह बता दी और उन्हें समझा दिया कि कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, जिससे कि जाम ना लगे और संगत को परेशानी भी ना हो। तो जब वो सब काम कर रहे थे तो बीच बीच में वो मुझसे कुछ ना कुछ सवाल भी कर देते थे, जिस वजह से मुझे अपने ऊपर और ज़्यादा अहंकार होने लगा था। वो सब मुझे वीर जी बुला रहे थे, लेकिन मुझे लगता था कि उन सबको मुझे बॉस बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच के हिसाब से तो वो सब मेरे नीचे ही काम कर रहे हैं। मैं ये भूल चुका था कि गुरु के घर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। मालिक के घर में सब बिल्कुल बराबर है। तो जब वो मुझसे सवाल करते तो मैं उन्हें हर बार धमकाकर और गुस्से से जवाब देता था। फिर इसी डर के कारण उन्होंने मुझसे पूछना ही छोड़ दिया।
और एक सेवादार की जहाँ ड्यूटी लगाई थी वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वहाँ बड़ा जाम लग गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही सबके सामने उस सेवादार पर अपना गुस्सा निकाल दिया। मैंने उसको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, जिस वजह से उस सेवादार की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उसने मुझे एक शब्द भी गलत नहीं बोला और वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उस समय मैंने ट्रैफिक जाम को खुलवाया और उसको कहा कि तेरे बस की नहीं है, तू अपने घर जा और आराम कर। ये कहकर मैं वापस अपनी जगह आ गया और बाबा जी के भंडारे के अगले दिन मैं भी अपने घर वापस आ गया। जैसा मैं सेवादारों के साथ बर्ताव करता था वैसा ही मेरा बर्ताव मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ मैं करता था। फिर मालिक ने मुझे मेरे किए की ऐसी सज़ा दी कि मेरा सब तबाह हो गया। और मैं तो कहता हूँ मालिक को ऐसी सज़ा मुझे देनी भी चाहिए थी। एक दिन रात को मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई है। ये सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा और मुझे दिल का दौरा पड़ गया। मेरे घर वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, जहां दिल के दौरे के साथ साथ मुझे लकवा भी मार गया और मेरे शरीर की एक साइड काम करना बंद कर गई। डॉक्टर ने मेरे हार्ट की सर्जरी तो कर दी, लेकिन मुझे जो लकवा हुआ था उसका उनके पास भी कोई इमीडिएटेड इलाज नहीं था। उसके लिए शायद महीनों या सालों इलाज चलना था। उधर मेरी फैक्ट्री जल चुकी थी और इधर मेरे इलाज पर मेरी सारी सेविंग खर्च होने लगी। उस समय भी मैं सिर्फ अपनी ही सोच रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा अभी भी बैंक में पड़ा है, लेकिन मेरे वर्कर्स जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही मेरी फैक्ट्री में काम करके बिताया, उनका क्या होगा। मेरी बीवी ने मुझे समझाया कि आप सभी वर्कर्स को अगले 3-3 महीने की सैलरी देकर उनसे कह दो कि वो लोग अपने लिए और कोई नौकरी खोज लें। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वर्कर्स को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब मालिक ने मेरे गाल पर एक और तमाचा मारा। पहले मुझे लगता था कि इलाज के बाद मेरा लकवा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर ने कई महीने के इलाज के बाद दोबारा से सारी जांच की तो मुझे बताया कि आपके ठीक होने के चांस ना के बराबर है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर मेरे घर वाले मुझे विदेश लेकर गए। वहाँ मेरा इलाज चला और उसमें मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन वहाँ भी कुछ खास फ़ायदा ना मिल सका। हम वापस इंडिया लौट आए और मेरे उसी खास दोस्त ने, जिसके साथ मैं पहली बार डेरे गया था, उसने मुझे कहा कि तू जितना हो सके भजन सिमरन किया कर, इससे तुझे ताकत मिलेगी और तू जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने लेटे लेटे ही भजन सिमरन शुरू कर दिया और एक रात मैंने सपने में बाबा जी को देखा। मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने तो इतनी सेवा की है, लेकिन फिर भी आज मेरा ये हाल हो गया। तो बाबा जी ने कहा कि कौन सी सेवा, तूने कोई सेवा नहीं की, तूने तो सिर्फ अहंकार किया है। सेवा की होती तो तेरा ये हाल नहीं होना था। ये सुनते ही मेरी नींद टूट गई और मुझे समझ आ गया कि मैंने जो दूसरों के साथ किया ये उसी का नतीजा है। साध संगत जी, इसीलिए समझाया जाता है कि सेवा का मौका मिले तो निष्काम भाव से सेवा करते जाओ, मन में घमंड मत आने दो। आशा करती हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।